और बहुत सारे लोग इस जगह का हॉन्टेड होने का भी दावा करते हैं। इस मंदिर का जो सैंक्टम सैंटोरम है वहाँ पे गॉडेस काली विराजमान है। ये विक्टोरिया मेमोरियल क्वीन विक्टोरिया की याद में बनाया गया था। चलिए दौड़िए भागिए और तुरंत फॉलो कीजिए। हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम, केम छो, कसाय पब्लिक, जोहार और कैसन बड़ा रवा लोग, आप सभी का स्वागत है। और मैं फिर से हाजिर हो गया एक नए व्लॉग के साथ आप सभी लोगों को एंटरटेन करने के लिए। ये वाली जो व्लॉग है, ये वाली जो सीरीज है, इसके लिए हम जा रहे हैं कलकत्ता, जिसका मॉडर्न नेम कोलकाता हो गया है। हम रांची से कोलकाता जाएंगे बाई ट्रेन, और जो हमारे यहाँ की जो सबसे फेमस और सबसे आइकॉनिक ट्रेन है शताब्दी एक्सप्रेस, हम उससे जाने वाले हैं कोलकाता। शताब्दी एक्सप्रेस काफी सालों से रांची टू कोलकाता अप डाउन कर रही है और उस ट्रेन ने बहुत ही बेहतरीन सर्विस दी है सारे ट्रैवलर्स के लिए। तो इस वाली जर्नी के लिए मैंने सोचा कि फ्लाइट से ना चाहते हैं, ट्रेन से चलेंगे, एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। प्लस जो रास्ते में जो दृश्य आएंगे, बहुत सारे बेहतरीन दृश्य आएंगे, वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना इस जर्नी को ट्रेन से कवर करें। ट्रेन से जाने के बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे पहला तो वो बहुत ही इकोनॉमिकल होता है, काफी किफायती होता है। और दूसरा ये है कि अगर आपके पास कोई भी अर्जेंसी नहीं है तो आप ट्रेन से ही ट्रैवल करें, वो एक सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है। एंड इंडिया हैज द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क्स इन द एंटायर वर्ल्ड। कोलकाता तो मैं काफी बार जा चुका हूँ, बहुत बारी मैं कोलकाता गया हूँ, लेकिन कभी मौका नहीं मिला कि आप दर्शकों को कुछ बेहतरीन चीजें दिखा सकूं कोलकाता से। लेकिन फॉर्चुनेटली मुझे ऑफिस के द्वारा कुछ काम था कोलकाता में, तो मैंने सोचा क्यों ना ऑफिस का काम भी हो जाए और आप दर्शकों के लिए मैं एक व्लॉग भी बना दूं छोटा सा। हमारे देश की बहुत ही दिलचस्प हिस्ट्री रही है और उसके कुछ तार कोलकाता से भी जुड़े हुए हैं। कोलकाता इज वन ऑफ द एंशिएंट सिटीज ऑफ इंडिया। काफी प्राचीन शहर है कोलकाता, और कोलकाता का बहुत ही एक रिच हिस्ट्री जुड़ा हुआ है हमारे देश से। तो इस वाली जो सीरीज है, इसमें मैं बहुत ही इंटरैक्टिव सेशन रखने वाला हूं आप सभी के लिए। मैं ना कि सिर्फ आपको जगह दिखाऊंगा, बल्कि उससे जुड़ी हुई ब्रीफ हिस्ट्री और उसके पीछे का इतिहास भी बताऊंगा, ताकि आप सभी लोग कुछ ना कुछ सीख सके मेरे वीडियो के माध्यम से। और हमारे भारत देश से जुड़ा हुआ इतिहास भी बताना मेरा फर्ज है। ठीक 1:45 में ट्रेन रवाना होगी यहाँ से, रांची से कोलकाता के लिए। ये जो ट्रेन है ये मूरी होते हुए बोकारो, धनबाद, आसनसोल, दुर्गापुर होते हुए कोलकाता को जाती है। 1:45 में डिपार्ट होती है और कोलकाता आई गेस 9:05 में पहुंचा देती है। ये 500 से ज्यादा किलोमीटर की जर्नी मात्र 7 से 7.25 घंटे में कवर कर देती है। तो इसी के लिए हमारा एक बहुत ही आइकॉनिक ट्रेन है और काफी कन्वीनियंट भी है। तो वीडियो पे बने रहे, इस वाली जर्नी पे बने रहे। हम बस थोड़ी देर में निकलेंगे रेलवे स्टेशन के लिए, फिर वहां से आई विल कनेक्ट यू गाइस बैक। पूरा वीडियो देखें क्योंकि कोलकाता शहर अपने आप में काफी बड़ा है और काफी सारी चीजें हैं वहां पे आपको दिखाने के लिए। तो स्टे ट्यून्ड इन द जर्नी एंड बी कनेक्टेड। एंड यस, जाते जाते हैव नो फियर व्हेन गप्पू इज हियर। हम आखिरकार आ गए हैं रांची के रेलवे स्टेशन में। ये रांची का रेलवे स्टेशन है, छोटा, स्वीट एंड सिंपल, कुछ इस तरीके का लगता है रांची का रेलवे स्टेशन। ट्रेन हमारी राइट ऑन टाइम लग चुकी है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 से खुलती है ये ट्रेन और कुछ अलग अंदाज में है इस बार हमारी शताब्दी एक्सप्रेस। आप देख सकते हैं इसको जवान मूवी के थीम से डेकोरेट किया गया है एंड काफी अच्छा लगा मुझे ये। फाइनली हम हावड़ा पहुंच गए हैं दोस्तों। 9:30 बजे की राइट टाइम थी, 9:30 राइट टाइम थी, 9 बजे ही पहुंचा दी हमें ट्रेन ने। एंड ये अक्सरन होता है, हम बिफोर टाइम ही पहुंचते हैं जब भी हम इस ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। तो जस्ट चेक आउट द क्राउड, इट्स सो अनरियल मैन। मैं जब भी हावड़ा आता हूँ मुझे हमेशा इतनी ही भीड़ देखने को मिलती है, और हो भी क्यों ना। हावड़ा रेलवे स्टेशन में आपको 23 प्लेटफॉर्म्स देखने को मिलेंगे एंड इट इज द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर वॉल्यूम। गुड मॉर्निंग सभी को, सुप्रभात सभी को। सुबह के बज रहे हैं 9 और मैं अभी कोलकाता के अपने रेलवे गेस्ट हाउस में हूँ, ऑफिसर्स गेस्ट हाउस। कुछ इस तरीके का माहौल है। ये स्वीट रूम है, यहाँ पे आपको 2 अलग से रूम मिले हुए हैं, सिंगल अटैच। मेरा वाला जो रूम है वो है। गवर्नमेंट के साथ काम करने के बहुत सारे पर्क्स एंड बेनिफिट होते हैं, ये वन ऑफ द बेनिफिट्स है।
मैंने ये सोचा था कि आज हमारी डे 1 की जर्नी स्टार्ट होगी कोलकाता एक्सप्लोर करने की। मैंने ये प्लान किया था कि अर्ली मॉर्निंग निकल जाऊंगा, सुबह 6-7 बजे का अराउंड, बट लेकिन सुबह से ही लगातार बारिश हो रही थी। अभी जाके बारिश थमी है। साइक्लोनिक रेन का वार्निंग भी था यहाँ कोलकाता में, बट अभी मेरे हिसाब से वेदर क्लियर है। बहरहाल हम आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं और कोलकाता दर्शन की जो सीरीज़ है उसमें आपको जोड़ते हैं। कैब हमने बुक कर रखी है, कैब हमारी थोड़ी देर में आ जाएगी। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड इन द जर्नी, इट्स गोना बी अ वेरी अमेजिंग जर्नी। मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन भी दूंगा और सारी चीज़ों को दिखाऊंगा भी मेरे वीडियो के माध्यम से। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड एंड यस, जाते जाते हैव नो फियर व्हेन गप्पू इज हियर। देखिए कुछ इस तरीके का है यहाँ का रेलवे क्वार्टर्स। ये रेलवे के ऑफिसर्स के लिए इनका अपना बंगलो भी है। तो कोलकाता सिटी टूर को आगे बढ़ाते बढ़ाते हम अपनी पहली लोकेशन में पहुंच गए हैं और ये है अलीपुर जेल। ये कोलकाता के अलीपुर एरिया में पड़ता है और हमारी ममता दीदी जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं उनके घर के बिल्कुल बगल में है ये जेल। आपने शोले मूवी का बहुत ही फेमस डायलॉग सुना होगा, हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं, और ये जेल भी अंग्रेजों के ज़माने का जेल है। ये जेल 116 साल पुराना है। साल 1906 को बन के ये तैयार हुआ था, ऑपरेशनल हो गया था। ये 15 एकड़ में फैला हुआ बहुत ही खूबसूरत जेल है। इस जेल को प्रेसिडेंसी करेक्शनल होम भी बोला करते थे और इस जेल में अपना खुद का एक प्रेस हाउस हुआ करता था अलीपुर जेल प्रेस के नाम से, जो कि फरवरी 2019 में बंद कर दिया गया है, जो कि अब एक म्यूजियम में तब्दील हो गया है। बहुत सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को यहाँ पे कैद करके रखा गया था, जैसे श्री जवाहरलाल नेहरू, श्री सुभाष चंद्र बोस जी और श्री चित्तरंजन दास जी। इतनी बड़ी हस्तियों को यहाँ पे पॉलिटिकल प्रिजनर की तरह रखा गया था। दे वर बीइंग हेल्ड कैप्टिवेटेड इन दिस पर्टिकुलर जेल। इस जेल के बगल में आपको मिल जाता है एक बहुत ही बेहतरीन कैफे और ये कॉफी हाउस है। सुनने में आया इसका एम्बियंस, लुक एंड फील काफी बेहतरीन है और यहाँ का फूड क्वालिटी भी काफी अच्छा है। अब बात कर लेते हैं टिकट की। तो यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो भी होता है जिसकी टिकट प्राइस है 100 रुपए और जो नॉर्मल म्यूजियम का चार्जेस है उसकी टिकट प्राइस है 30 रुपए। तो चलिए हम भी नॉर्मल वाला टिकट लेते हैं और आपको जेल अंदर से दिखाते हैं। इस वाली जेल में अंग्रेजों द्वारा बहुत सारे हमारे इंडिया के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको फांसी की सजा दी गई है। बहुत सारे प्रिजनर को इसी जेल में फांसी दी गई थी। और कैफे से आपको इस तरीके का नज़ारा देखने को मिलता है अलीपुर जेल का। कोलकाता सिटी टूर को आगे बढ़ाते हुए हम अपनी अगली लोकेशन पे आ चुके हैं दोस्तों, और ये है द वेरी फेमस विक्टोरिया मेमोरियल। ये कोलकाता के क्वींस वे वाले एरिया में पड़ता है, जिसको बहुत सारे लोग मैदान के नाम से भी जानते हैं। रोड के किनारे आपको टिकट काउंटर्स मिल जाते हैं जो कि 20 रुपया लेते हैं एक आदमी का। यहाँ पे आपके टिकट काउंटर्स है, यू कैन गेट योर टिकट्स फ्रॉम हेयर एंड वहाँ से आपका एंट्री होता है। अभी हम एंट्री पे जाएंगे, तो चलिए अभी हम भी इसमें प्रवेश करते हैं और आपको अंदर से भी दिखाएंगे बहुत सारी चीजें। यहाँ से आपको एंट्री मिलेगी, यू कैन गो फ्रॉम हेयर। तो चलिए हम भी अंदर चलते हैं और आपको ये इमारत अंदर से दिखाते हैं। अब इस इमारत की एक ब्रीफ हिस्ट्री मैं आप सभी को बता देता हूँ। ये विक्टोरिया मेमोरियल क्वीन विक्टोरिया की याद में बनाया गया था। इस इमारत को बनाने का जो प्लान है वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा रखा गया था। लॉर्ड कर्जन वाइसरॉय ऑफ इंडिया हुआ करते थे उस टाइम। प्लान तो लॉर्ड कर्जन का था, लेकिन 1905 में उनका तबादला हो जाता है वापस से ब्रिटिश एम्पायर में। वापस से वो ब्रिटेन चले जाते हैं। तब किंग जॉर्ज द 5th जो कि प्रिंस ऑफ वेल्स हुआ करते थे, उन्होंने इस इमारत की नींव रखी थी 1906 में।
ये पूरी इमारत को बनने में तकरीबन 1,05,00,000 का खर्चा हुआ था, जो मोस्टली डोनेशन और वॉलंटरी डोनेशन से बन के तैयार हुई थी। अब बात कर लेते हैं इस इमारत के आर्किटेक्चरल बैकग्राउंड के बारे में। ये इमारत बनी है व्हाइट मकराना मार्बल से, सफेद संगमरमर से ये पूरी इमारत बनी है, वही सेम सफेद संगमरमर जो ताजमहल में यूज हुआ था। ये इमारत इंडो सारासेनिक स्टाइल पे बेस्ड है, जिसमें आपको ब्रिटिश और मुगल की झलकियां आपको देखने को मिलेगी। इस मॉन्यूमेंट का जो मेन डोम है, जो मेन गुंबद है, उसके ऊपर आप देख रहे होंगे एक 16 फीट का स्टैचू है। वो स्टैचू क्वीन विक्टोरिया का है, जिसको एंजल ऑफ विक्ट्री भी बोलते हैं, और वो क्वीन विक्टोरिया की एम्पायर का डायमंड जुबली को डिनोट करता है। इस इमारत के बिल्कुल पास में आपको मिल जाता है ये 64 एकर्स में फैला हुआ ये गार्डन। इस गार्डन में बहुत सारे हॉर्सेस देखने को मिलेंगे आपको, बहुत सारे घोड़े यहाँ पे खुलेआम घूमते हैं। तो जब कभी भी आप कोलकाता आते हैं और अगर आप विक्टोरिया मेमोरियल देखने आ रहे हैं तो आप इस गार्डन में सैर कर सकते हैं। कोलकाता सिटी टूर की जर्नी को आगे बढ़ाते हुए हम अपनी अगली लोकेशन पे आ चुके हैं दोस्तों, और ये है यहाँ का वेरी फेमस दक्षिणेश्वर काली टेम्पल। ये टेम्पल हुगली रिवर के ईस्टर्न बैंक्स पे लोकेटेड है। ये वाली जो मंदिर है ये साल 1855 में बन के तैयार हुई थी। इस इमारत को बनाने वाली है रानी रासमोनी, वो उस टाइम की जमींदार और एक फिलैंथ्रोपिस्ट हुआ करती थी, तो उन्होंने ये मंदिर को बनवाया है। यहाँ पे आपको एक मेन टेम्पल देखने को मिलेगा जो कि गॉडेस काली को डिनोटेड है। साथ ही साथ आपको छोटे छोटे 12 लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड मंदिर मिल जाएंगे और एक मंदिर लॉर्ड राधा कृष्णा पे बेस्ड है। इस मंदिर का जो सैंक्टम सैंटोरम है वहाँ पे गॉडेस काली विराजमान है। बहुत ही फेमस टेम्पल है ये, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कलकत्ता और वेस्ट बंगाल अपने काली पूजा और अपने दुर्गा पूजा के लिए काफी जाना जाता है, तो इन्हीं सब कारणों से ये टेम्पल काफी प्रसिद्ध है। बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने को, और काफी अच्छा सराउंडिंग है। आसपास में आपको बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा हुगली नदी का। साथ ही साथ बहुत सारी ग्रीनरी है, काफी सारे पेड़ पौधे हैं। पब्लिक के लिए यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज है। आपको यहाँ पे साफ सुथरे पब्लिक टॉयलेट मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे फूड कोर्ट की भी व्यवस्था है। अगर आपको जलपान करना है तो आपको बहुत सारी चीजें नजदीक में मिल जाएंगी। तो यहाँ पे होटल की भी सुविधा है जहाँ पे आप सस्ते दाम में रुक सकते हैं। मंदिर के कंपाउंड के अराउंड में आपको मिल जाता है ये बहुत ही खूबसूरत मार्केट एरिया। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको सस्ते दाम में मिल जाएंगी। छोटे छोटे दुकानदार हैं जो बहुत सारी चीजें बेचते हैं। तो हमारी कोलकाता सिटी टूर की जर्नी को आगे बढ़ाते बढ़ाते हम आ पहुंचे हैं अपनी अगली लोकेशन पे, और ये सेंट्रल कोलकाता में बेस्ड एक बहुत ही फेमस म्यूजियम है, द इंडियन म्यूजियम। म्यूजियम के ही साइड में आपको टिकट काउंटर्स मिल जाते हैं। 75 रुपया एक आदमी का लेते हैं। दे गोना चार्ज ₹75 फॉर 1 अडल्ट। तो चलिए हम भी टिकट ले लेते हैं और आपको म्यूजियम अंदर से दिखाते हैं। ये पूरे भारत का, इनफैक्ट पूरे एशिया का सबसे ओल्डेस्ट और सबसे लार्जेस्ट म्यूजियम है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस म्यूजियम की एक डीप हिस्ट्री के बारे में। इस इमारत की नींव एशियाटिक सोसाइटी ने 1814 में रखा था। एशियाटिक सोसाइटी के ही एक मेंबर थे मिस्टर नैथनिल वॉलिच,
जो कि एक डैनिश बॉटनिस्ट थे। वो इस म्यूजियम के फाउंडर क्यूरेटर थे। इस म्यूजियम में आपको हमारे भारतीय संस्कृति से जुड़े बहुत सारे धरोहर देखने को मिलेंगे। इस वाले म्यूजियम में आपको इंडियन आर्ट, आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, जियोलॉजी, जूलॉजी और इकोनॉमिक बॉटनी के भी बहुत सारे दृश्य देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपको इस म्यूजियम में द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जो डार्विन के द्वारा दी गई बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी है, उसको भी दर्शाया गया है। बच्चों के लिए यह बहुत ही अच्छा म्यूजियम है। यहाँ पे बच्चे आ सकते हैं, बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। साथ ही साथ इस म्यूजियम में आपको मिल जाता है बहुत ही सारा फॉसिल का कलेक्शन। बहुत सारे जो एंशिएंट क्रिएचर हुआ करते थे उनकी फॉसिल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जैसे बहुत सालों पहले एलिफेंट, हाथी के रूप में एक मैमथ मिला करता था, उसके फॉसिल आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ब्लू व्हेल के फॉसिल देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ जो यहाँ का मेन अट्रैक्शन है, यहाँ पे 4000 साल पुराना इजिप्शियन मम्मी को भी रखा गया है। इस म्यूजियम में अशोका पिलर के रेप्लिका को भी रखा गया है। It's pouring heavily in कोलकाता। आप देख सकते हैं कितनी तेज बारिश हो रही है और इस बारिश में मैं आपके लिए घूम घूम के वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरी जो मेहनत है उसको जाया होने मत दीजिएगा। देखिए कितनी बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं। इट्स रेनिंग वेरी हेविली, सो प्लीज कीप सपोर्टिंग मी। अपने गप्पू को आगे बढ़ाएं। हम आ चले हैं नॉर्थ कोलकाता के एक बहुत ही फेमस लोकेशन पे और ये है जो राजसिंको ठाकुरबाड़ी। ये हमारे भारत के द ग्रेट पोएट रविंद्रनाथ टैगोर जी का बर्थ प्लेस है, जो कि अब एक म्यूजियम में तब्दील हो चुका है। यहाँ पे आपको श्री रविंद्रनाथ टैगोर से जुड़े बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। बहुत ही अच्छी तरीके से उनके जीवन शैली को दर्शाया गया है इस म्यूजियम में। कोलकाता हैज ऑलवेज बीन अ प्लेस फॉर ऑल दोज एविड रीडर्स, और उसी चीज को दर्शाते हुए हम आ चुके हैं कोलकाता के बहुत ही फेमस कॉलेज स्ट्रीट पे। यहाँ पे कोलकाता का एक बहुत ही पुराना और बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है, द प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी। वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और ठीक प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के अपोजिट साइड में मिल जाता है यहाँ का बहुत ही आइकॉनिक कैफे, द इंडियन कॉफी हाउस। इस कॉफी हाउस की विरासत बहुत सालों पुरानी है। 1876 में ये द एल्बर्ट हॉल के नाम से जाना जाता था और ये श्री रामकमल सेन जी का घर हुआ करता था। रामकमल सेन ट्रेजरर हुआ करते थे बैंक ऑफ बंगाल में, और वो उस टाइम पे एशियाटिक सोसाइटी के सेक्रेटरी भी हुआ करते थे। बाद में 1942 में इसको एक कैफे के रूप में तब्दील कर दिया गया है। ये बहुत ही लोकप्रिय कॉफी हाउस है पूरे कोलकाता का। इस कॉफी हाउस के रेगुलर विजिटर्स में से सत्यजीत रे, अमर्त्य सेन जैसे भी हुआ करते थे। तो कोलकाता की सड़कों पे टहलते टहलते हम आ पहुंचे हैं अपनी अगली लोकेशन पे, और ये है प्रिंसेप घाट। ये वाली जो इमारत है वो सन 1841 में ब्रिटिश राज द्वारा सर जेम्स प्रिंसेप की याद पे बनाया गया था। सर जेम्स प्रिंसेप बहुत ही महान हस्ती हुआ करते थे उस टाइम के। उस टाइम पे एक जर्नल पब्लिश हुआ करता था, द जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी। सर जेम्स प्रिंसेप उसके फाउंडिंग एडिटर थे। साथ ही साथ वो कोलकाता की एक मिंट फैक्ट्री में एज ए मास्टर के पद पे क्रियान्वित थे। हमारे भारत की प्राचीन लिपि जैसे खरोष्टी हो गई, ब्राह्मी लिपि हो गई, उन सारी लिपियों को डिसाइफर करने का भी बहुत बड़ा योगदान सर जेम्स प्रिंसेप ने दिया था। बगल में आप देख सकते हैं विद्यासागर सेतु। इसकी नींव 1972 में ज्योति बसु के द्वारा रखी गई थी। इस ब्रिज को द सेकेंड हावड़ा ब्रिज भी बोलते हैं, और इस ब्रिज का नाम एक बहुत ही महान हस्ती, हमारे बंगाली साहित्य के एक बहुत ही रिनाउंड नेम श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम पे रखा गया है। यहाँ पे आपको एक रेलवे स्टेशन भी देखने को मिलेगा, प्रिंसेप घाट रेलवे स्टेशन के नाम पे। यहाँ से हुगली बैंक का बहुत ही अच्छा व्यू देखने को मिलता है। साथ ही साथ विद्यासागर सेतु का जो नजारा है वो अतुल्य है। I will neither litter nor let others litter. I will initiate the quest for sweetness. कोलकाता आए और हावड़ा ब्रिज को नहीं देखा तो फिर बेकार है कोलकाता आना। जी हाँ दोस्तों, ये है द ग्रेट द माइटी हावड़ा ब्रिज। अब बात कर लेते हैं इसकी कुछ डिटेल्स के बारे में। ये हावड़ा ब्रिज कई सालों के बाद बना था। पहले यहाँ पे एक ब्रिज हुआ करता था पॉन्टॉन ब्रिज के नाम से, जो कि काफी पुराना हो गया था और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान डैमेज भी हो गया था। तब जाके ब्रिटिश एम्पायर ने डिसाइड किया कि यहाँ पे वो एक नया ब्रिज बनाएंगे, और ये जो ब्रिज है वो हावड़ा और कोलकाता को जोड़ती है, 2 शहरों को जोड़ती है ये हावड़ा ब्रिज। इस ब्रिज को बनाने के लिए तकरीबन 26,500 टन का स्टील लगा था, और वो स्टील हमारे भारत
देश की बहुत चर्चित कंपनी टाटा स्टील ने दिया था। ये जो ब्रिज है ये एक सस्पेंशन ब्रिज है, इसमें कोई भी नट और बोल्ट का प्रयोग नहीं किया गया है। साल 1965 में इस ब्रिज का नाम बदल के रविंद्रनाथ सेतु कर दिया गया था, जो कि हमारे भारत देश के बहुत ही जाने माने पोएट थे। उनको द नाइटहुड की उपाधि भी दी गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ये जो ब्रिज है ये तकरीबन 1 लाख गाड़ियां और करीब करीब 1.5 लाख लोगों के लिए आवागमन का स्रोत है। तो ये तो हो गया एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन कोलकाता में बने इमारतों का। अब चलिए एक छोटा सा इतिहास कोलकाता शहर के बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों। कोलकाता शहर 206 किलोमीटर वर्ग में फैला दुनिया का सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है। सन 1911 तक ब्रिटिश एम्पायर की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी, इसलिए आपको यहाँ पे कॉलोनियल रूल की झलकियाँ भी देखने को मिलेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी के ही एक अधिकारी हुआ करते थे जॉब चार्नोक करके। जॉब चार्नोक गवर्नर जनरल हुआ करते थे मद्रास के। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको ये काम सौंपा कि आप पूर्वी छोर पे जाइए और एक जगह की तलाश कीजिए जहाँ पे वो पोर्ट बना सके। तो उसी चीज़ को खोजते खोजते जॉब चार्नोक सुतौंती पहुंचे। सुतौंती कोलकाता के पास में एक जगह है और 24 अगस्त 1690 को वो कोलकाता पहुंचते हैं और इन्हीं कारणों से उनको फाउंडर ऑफ कोलकाता भी बोलते हैं। लेकिन साल 2001 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस चीज़ को खारिज कर दिया, ये बोलते हुए कि कोलकाता का इतिहास इससे भी पुराना है, जो कि सही बात भी है क्योंकि कोलकाता का जिक्र अकबर के ज़माने के रेंट रिसिप्ट में भी पाया गया है। उसमें कालीकटा करके एक जगह है, उसका वर्णन है, जो कि आज मॉडर्न डे कोलकाता कहा जाता है। इसलिए कोलकाता का कोई भी पर्टिकुलर बर्थडे नहीं है और ये एक बहुत ही प्राचीन और एंशिएंट सिटी है इंडिया का। हावड़ा ब्रिज के बगल से ही ये सीढ़ियाँ आपको नीचे एशिया के सबसे बड़े फ्लावर मार्केट की तरफ लेके जाती हैं। ये एशिया का सबसे बड़ा फ्लावर मार्केट है, जो कि मलिक घाट फ्लावर मार्केट के नाम से भी प्रचलित है। यहाँ पे आपको सैकड़ों दुकानें दिख जाएंगी जो कि ताज़े और रंगीन फूल बेचते आ रहे हैं सालों से। यहाँ का वातावरण बहुत ही मनमोहक और सुखमय है। कोलकाता सिटी टूर की जर्नी को आगे बढ़ाते बढ़ाते हम आ पहुंचे हैं अपनी अगली लोकेशन पे और ये है बेलूर मठ। बेलूर मठ हावड़ा के पास में ही एक बेलूर करके कस्बा है, वहाँ पे स्थित है, जो कि कोलकाता शहर से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पे है। बेलूर मठ रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का हेडक्वार्टर के रूप में स्थापित किया गया था स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस के बहुत बड़े डिसाइपल थे, तो उन्होंने उन्हीं के याद में ये मठ को बनाया है। ये 40 एकड़ में फैला हुआ बहुत ही खूबसूरत जगह है। इसकी नींव सन 1929 में रखी गई थी। 1929 में इसका फाउंडेशन रखा गया था और ये मठ साल 1938 में बनके तैयार हो गया था। यहाँ पे हर दिन हजारों लोग आते हैं इस मठ को देखने के लिए। यहाँ पे पब्लिक के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। आपको यहाँ पीने का पानी, शौचालय की भी सुविधा आपको मिल जाएगी और सभी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट में है। ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। ये जो मठ है ये वेस्टर्न बैंक ऑफ हुगली रिवर पे बेस्ड है, तो यहाँ से हुगली नदी का एक बहुत ही मनमोहक दृश्य देखने को मिलता है आपको। तो चलिए अब आपको कोलकाता शहर की सिटी लाइफ और नाइट लाइफ से भी रूबरू कराया जाए आप सभी लोगों को।
हम आज चले हैं अपनी अगली लोकेशन पे और ये है इको पार्क। ये मॉडर्न डे कोलकाता का एक बहुत ही सुनहरा अट्रैक्शन पॉइंट है लोगों के लिए। ये कोलकाता के राजारहाट वाले एरिया में सिचुएटेड है, जो कि कोलकाता के न्यू टाउन वाले एरिया में पड़ता है। इसकी नींव बंगाल की चीफ मिनिस्टर श्रीमती ममता बनर्जी के द्वारा साल 2011 में रखा गया था और ये 1 जनवरी 2013 से लोगों के लिए खोल दिया गया है। ये 100 एकड़ में फैला हुआ बहुत ही खूबसूरत पार्क है। यहाँ पे बच्चे, जवान, बुजुर्ग सभी लोग आते हैं और इस बेहतरीन जगह का आनंद और लुत्फ उठाते हैं। 30 रुपया लेते हैं ये एक अडल्ट का और बहुत ही सुंदर पार्क है। सही बताओ तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। Now we are heading towards the most exotic location of this park is the Seven Wonders Park. वहाँ पे विश्व के 7 wonders दर्शाए गए हैं। They have a replica of all the 7 wonders across the world and that's one of the most amazing attractions of this particular park. So अब हम वहाँ जाएंगे। 7 वंडर्स जाने के लिए आपको अलग से टिकट लेना पड़ेगा। टिकट का चार्जेस अभी मैं वहाँ जाके पूछ के बताता हूँ आपको। 7 वंडर्स जाने वाली जो टिकट है उसकी प्राइस 30 रुपीज़ है फॉर 1 अडल्ट। तो चलिए अब आपको हम 7 वंडर्स की तरफ ले चलते हैं। जस्ट चेक दिस आउट गाइस। ये है गीज़ा के पिरामिड एंड काफ़ी अच्छा रेप्लिका बना है। ये हमारे दुनिया के 7 अजूबे दोस्तों। ये है कोलकाता का एक और ही बेहद लोकप्रिय स्पॉट विश्व बंगला गेट। ये गेट 2 फरवरी 2019 को बन के तैयार हो गया था। ये गेट 180 फीट ऊंचा और लगभग 200 फीट का इसका सर्कुलर डायमीटर है और ये कोलकाता के न्यू टाउन एरिया में स्थित है। आए दिन हजारों लोग आते हैं इस जगह को देखने के लिए। अगर आप इस गेट के ऊपरी हिस्से में जाना चाहते हैं तो इस गेट के बगल में 2 सीढ़ियां आपको दिखेगी दोनों छोर पे, जिसके थ्रू आप इसके ऊपर जा सकते हैं। 500 रुपया एंट्री टिकट होता है। कोलकाता अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और वे ऑफ लिविंग के लिए भी काफी जाना जाता है और उसी का जीता जागता उदाहरण है ये वाटर पार्क। ये कोलकाता का एक बहुचर्चित वाटर पार्क है एक्वाटिका के नाम से। ये वाटर पार्क ग्रेटर कोलकाता के कोचपुकुर वाले एरिया में स्थित है और ये 17 एकड़ में फैला हुआ बहुत ही बेहतरीन वाटर पार्क है। इस वाटर पार्क में जाने के लिए आपको एंट्री टिकट्स लगेगी जो कि 700 रुपये से लेके 1100 रुपये तक के रेंज में मिलती है। कोलकाता के लोग हमेशा से मीठे के शौकीन रहे हैं और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बंगाल सरकार ने ये जगह बनाई है। इस जगह का नाम है बांग्ला मिस्टी हब और ये कोलकाता के न्यू टाउन एरिया में स्थित है। ये इको पार्क के 3rd गेट के बिल्कुल बगल में है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस जगह को कंसेप्चुअलाइज किया गया है, बनाया गया है। इस जगह के अंदर आपको बहुत सारे मिठाइयों के शॉप और आउटलेट्स देखने को मिलेंगे और हो भी क्यों ना, बंगाल का जो फेमस रसगुल्ला है उसको भी जीआई टैग मिला है 2017 में भारत सरकार के द्वारा। तो इसलिए कोलकाता में ये जगह होना लाजमी है। मैंने भी केसी दास के फेमस रसगुल्ला ट्राई किए जो कि काफी जायकेदार था। तो हम आज चले हैं डिज्नीलैंड ऑफ कोलकाता कहे जाने वाले इस 40 एकड़ में फैला हुआ एक अम्यूजमेंट पार्क निको पार्क में।
ये पार्क सन 1991 में बनके तैयार हो गया था। 1991 से ये ऑपरेशनल है और यहाँ पे हजारों लोग हर दिन आते हैं। यहाँ बगल में आपको टिकट काउंटर्स मिल जाएंगे। टिकट का प्राइस 260 रुपये से लेके 860 रुपये तक के रेंज में रहता है। ये पार्क कोलकाता के सॉल्ट लेक वाले एरिया में स्थित है। कोलकाता सिटी टूर वाली जर्नी को आगे बढ़ाते बढ़ाते हम आ पहुंचे हैं कोलकाता के ही अलीपुर वाले एरिया में, और यहाँ पे सिचुएटेड है हमारे देश हमारे भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी, द नेशनल लाइब्रेरी। ये 30 एकड़ में फैला हुआ पूरे भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी है। ये लाइब्रेरी 1891 में बनी द इंपीरियल लाइब्रेरी का पार्ट हुआ करता था। बाद में साल 1953 में इसको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जनरल पब्लिक के लिए खोल दिया गया था, और साथ ही साथ इस लाइब्रेरी का नाम चेंज करके द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया रख दिया गया था। इस लाइब्रेरी के अंदर आपको बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ ये वाली जगह पे बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज की शूटिंग भी हुई है, और बहुत सारे लोग इस जगह का हॉन्टेड होने का भी दावा करते हैं। कोलकाता अपने दुर्गा पूजा के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। हर साल यहाँ पे लाखों लोग आते हैं सिर्फ और सिर्फ कोलकाता की दुर्गा पूजा को देखने के लिए, और ये जगह उसी का एक जीता जागता नमूना है। जी हाँ दोस्तों, ये है कुम्हारटोली, जो कि हावड़ा के बड़ा बाजार वाले एरिया के पास स्थित है, और यहाँ पे लोग सदियों से मूर्ति कला को करते आ रहे हैं। यहाँ पे आपको गॉडेस दुर्गा के बहुत सारे आइडल्स, बहुत सारी मूर्तियाँ बनती हुई दिखेंगी, और ये एक बहुत ही यूनिक लोकेशन है पूरे कोलकाता का, और ये हमारी कोलकाता सिटी टूर जर्नी की आखिरी लोकेशन भी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि सबसे यूनिक जगह को सबसे आखिरी में दिखाऊंगा आप लोगों को। तो इसी के साथ हमारी कोलकाता सिटी टूर वाली जर्नी खत्म होने को आई है दोस्तों। मैं आ चुका हूँ हावड़ा स्टेशन, वापस रांची जाने का समय हो चुका है। रांची के लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू हो गई है हावड़ा से रांची के लिए। तो ये मेरी पहली जर्नी होने वाली है वंदे भारत एक्सप्रेस में। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अगर आपको इस ट्रेन का कंप्लीट टूर एंड रिव्यू देखना है तो आप ये वाले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपके लिए भविष्य में भी इस तरीके के वीडियो लाते रहूँगा, और आप सभी लोगों को एडुकेट और एंटरटेन करता रहूँगा। अपना प्यार बरसाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड विद दिस नोट, मी साइनिंग ऑफ, saying my famous quote, "Have no fear when Gappu is here." Bye bye.